गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, 10th क्लास। आज अपन गोल्डन रेज नाम की पुस्तक की दूसरी पोइम माय गुड राइट हैंड पढ़ रहे हैं। ध्यान देना। सबको पता है ना, हमने कल है जो पहला वीडियो इसका अपलोड किया था रिस्क का, और आज अपन है जो माय गुड राइट हैंड का एक अपलोड और कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसे आप एक एक करके अपना चैप्टर क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस कोरोना काल में। तो देखो, माई गुड राइट हैंड का मतलब क्या होता है कि मेरा अच्छा दाहिना हाथ, मेरा अच्छा दायां हाथ है ना। दायां हाथ का मतलब ये शाब्दिक अर्थ ये है, लेकिन अपन इसमें ये देखें ना कि दायां हाथ का मतलब होता है अपनी खुद की मेहनत, कि भाई अपन मेहनत किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो इसमें अपन को बताया जाता है। ठीक है, उस मेहनत का क्या परिणाम होता है उसके बारे में ये बहुत अच्छी पोइम है। अब देखिए इसमें के पोइम पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगैन टू कंप्लेन। आई लुकड फॉर ए फ्रेंड बट आई साउट हिम इन वैन। क्या अर्थ हुआ? कह रहे हैं कि मैं लेके पोइम, ये पोइट कह रहा है कि मैं है जो दुख में गिरा हुआ था। ग्रीप, ग्रीप का अर्थ क्या होता है? दुख। ग्रीप का अर्थ होता है दुख। तो वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुख में गिरा हुआ था। फेल मतलब गिरा हुआ था। एंड बिगैन टू कंप्लेन, और फिर उस दुख के कारण, उस समस्या के कारण, प्रॉब्लम के कारण मैं कंप्लेन करने लगा। क्या करने लगा? बिगैन टू कंप्लेन। बिगैन का मतलब आरंभ की, शुरू की। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, लोगों से कहना शुरू किया मैंने कि भाई देखो मेरे ये फलाना दुख हो गया है, हैं? फिर कहता आई लुकड फॉर ए फ्रेंड बट आई साउट हिम इन वैन। वो कहता है कि इसके लिए मैंने क्या किया, एक मित्र की तलाश की। लुकड फॉर, लुकड फॉर का मतलब होता है सर्च करना। वो कहता है कि मैं एक मित्र की तलाश करने लगा। बट आई साउट इन वैन, किंतु वो कहता है कि वैन, वैन का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। और साउट का मतलब होता है तलाश। जो मेरी तलाश थी ना, वो बेकार से ली गई। अब उसमें किसी प्रकार मैंने वो सारी सारी तलाश, जो उसकी तलाश की थी, वो सारी तलाश से व्यर्थ चली गई। मुझे वो हेल्प करते हुए कोई भी मित्र नहीं मिला। क्या दिखे वो सब? अगर वो लेक पोइट है ना, वो अपने मित्रों के पास गया, कंपेनियंस के पास में गया, एक्वेंटेंस के पास गया, तो ये जो एक्वेंटेंस है ना, वो कैसे दिखाई देने लगे? देखो, कंपेनियंस वर साई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। कंपेनियंस का मतलब होता है उसके साथी, सहयोग, जो उसके फ्रेंड्स थे वो। वर साई, वो सब उदासीन दिखाई देने लगे, यानी एकदम नीचे गर्दन झुकाए हुए, मतलब उल्टा वो खुद अपना दुख बताने लगे। इधर एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? परिचित। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। वर कॉल्ड, वो भी ठंडे पड़ गए, अर्थात वो भी उदासीन हो गए। किसी ने भी मतलब उनकी लेखक की सहायता नहीं की। दे गेव मी गुड काउंसल, अब उन लोगों ने क्या दिया मुझे? दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रीडेड दियर गोल्ड। उन लोगों ने मुझे, काउंसिल का मतलब होता है सलाह, एडवाइस, उन्होंने अच्छी अच्छी एडवाइस खूब सारी दी कि भाई देख तू ऐसा धंधा कर, वो धंधा कर, ये काम कर, लेकिन पैसे हमारे पास नहीं हैं। गोल्ड देने से वो धन, गोल्ड का मतलब यहाँ पे होता है धन, अर्थात अपन सोना कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धन है। ड्रीडे, डरने लगे। वो सब है ना, गोल्ड देने से डरने लगे कि भाई हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। अब साथ क्या काम देते, जब वो पैसे दे ही नहीं रहे होते, फिर साथ देने से क्या मतलब होता है? यानी लेखक की, पोइट की किसी ने सहायता नहीं की जब वो दुख में गिरा हुआ था। अब लेखक परेशान हो गया, तो परेशान होने की वजह से उसने क्या किया? फिर वो कहा, उसने आगे क्या कहता है? लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I shall trust but in heaven my good right hand. क्या बात कही देखो। फिर वो कहता है, जब किसी ने उसकी सहायता नहीं की, तो कहता है कि लेट देम गो, उनको जाने दो, उनको छोड़ो, जाने दो सबको। आई एक्सक्लेम्ड, जोर से चिल्लाया मैं, बहुत जोर से अपने आप ही चिल्लाया। फिर मैंने कहा आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड,
कि मेरे खुद के मेरे पास एक अच्छा मित्र हैं, यानी मेरे अंदर ही एक मेरा ऐसा मित्र हैं। टू लिफ्ट मी, वही मुझे ऊपर उठाएगा, अर्थात मुझे उस दुख से उबारेगा। एड मी, एड का मतलब होता है सहायता करना, एड का मतलब हेल्प, सिमिलर वर्ड है हेल्प का, ध्यान रखना। वही मेरी सहायता करेगा। वाट यूर बिटाइड, यानी जो भी मेरा दुर्भाग्य होगा, उस दुर्भाग्य को, जो मेरे साथ कोई भी घटना घटित होगी, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का वही काम करेगा। यानी जो ही मेरी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को उभारने का काम मेरा मित्र ही करेगा, मेरे पास जो अपना मित्र हैं। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, देखो अच्छी कहावत है ये, लोकोक्ति के रूप में प्रयोग हुआ है कि इस संसार के ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना, सैंड के ऊपर बिल्ड बनाने की भांति है। यानी एक रेत का अपन जो किला बनाते हैं, कोई महल बनाते हैं, घर बनाते हैं, यानी रेत पड़ी होती है और अपन है जो छोटे बच्चों है, बच्चे की भांति उसमें खेलते रहते हैं, तो वो एक घर बनाते हैं और कोई भी आता है उसको बिखेर देता है। तो लेके उसी को सिमिलर वर्ड लेके यहाँ पे कहता है कि भाई इस संसार के ऊपर विश्वास करना सेम उसी प्रकार से जैसे कि रेत का घर बनाना, रेत का महल बनाना। कहता है आई सेल ट्रस्ट, वो कहता है मैं विश्वास करूँगा, बट इन हीवन, यहाँ पे हीवन वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग, लेकिन यहाँ पे है इस पोएम के अकॉर्डिंग है गॉड। यानी वो कहता है मैं विश्वास तो करूँगा लेकिन मैं भगवान में विश्वास करूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और अपनी जो मेहनत है, मेरे बायां जो दायां हाथ है ना, उस दायां हाथ के ऊपर विश्वास करूँगा। अब देखो आगे, तो लेके अब मेहनत करने लग गया, और मेहनत करने के बाद में फिर वो कहता है माई क्रेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डेज फाइट, लेकर कहता है कि जो मेरा साहस था वो वापस ही रिवाइव्ड हो गया, वापस लौट आई, मेरी हिम्मत लौट आई, जैसे मैंने ये कहा। इन माई फॉर्च्यून डेज फाइट, और मेरे जो दुर्भाग्य के जो दिन थे वो भाग्य में चेंज हो गए। यानी जैसे ही मेरा जो मैंने मेहनत शुरू की, तो मेरे दुर्भाग्य के दिन, दुर्भाग्य के बादल, दुख के बादल छंट गए। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरे हाथ इतने ताकतवर हो गए, मेरी आत्मा, स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, यानी मेरा मन, मेरी अंदर की आत्मा वो भी रोशित हो उठी, उसमें भी प्रकाश हो उठा, है ना। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, उसने मुझे दुख से ऊपर उठाया, रेज्ड का मतलब उठाना, दुख दूर किया। सेव्ड मी फ्रॉम पेन, मुझे दर्द से बचाया, पेन का मतलब होता है दर्द, तो इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, और इसने मुझे फेड का मतलब होता है खाना खिलाना, तो उसने मुझे खाना खिलाया, भोजन खिलाया। क्लेड, क्लेड का मतलब होता है कपड़े पहनाना, उसने मुझे कपड़े दिए और मुझे उसने कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, एक बार नहीं बार बार पहनाए, अर्थात यानी जब मैंने मेहनत की तो इसने मुझे है जो मेरी मेहनत ने मुझे अमीर बना दिया, मुझे धन दिया, कपड़े दिए, खाना खिलाया, यानी किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होने दी। अब जैसे ही लेखक के ये सब चीज़ें दूर हो गई मेहनत करने पर, उसके बाद क्या कहता है, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरी वन, अब जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे, लेफ्ट मी पहले जो छोड़ के चले गए थे, केम बैक एवरी वन, एक एक करके वापस आए, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई दुख नहीं था, मुझे कोई समस्या नहीं थी, तो वो सब आने लगे क्योंकि मैं अमीर बन गया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट एडवाइस मतलब होता है जो बुरी सलाह देने वाले, जो उस समय सलाह देने वाले थे, जो सबसे ज़्यादा बुरे, जो मैं उनको अच्छा समझता था, वो सभी के सभी केवल सलाह से ही मुझे संतुष्ट करके गए थे, यानी केवल सलाह देने लगे। अब वो पहले ना जो बहुत ही मुंह लटकाए हुए बैठे थे, अब सन की भांति, सूर्य की भांति ब्राइट दिखाई देने लगे, चमकने लगे, उनके चेहरे वापस प्रसन्नता से खिल उठे, बनावटी प्रसन्नता वो मेरे ऊपर बिखेरने लगे। उनको पता है कि आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, लेकिन क्या कह रहा है, वो सब समझते हैं, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वो सब ये समझ चुके हैं ये बात कि भाई आई नीड देम नो मोर, कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। बिकॉज आई थैंक थी आई ट्रस्ट थी माई गुड राइट हैंड, लेके कह रहा है मैं तो उसको धन्यवाद देता हूँ। थी का मतलब यहाँ पे उसको, उसको कौन,
भगवान या उस माई गुड राइट हैंड को, मेरी मेहनत को आई ट्रस्ट थी, मैं तो केवल उसी में विश्वास करता हूँ। किसमें? मेहनत में, हार्ड वर्क में, कठिन मेहनत में। तो अपन को कठिन मेहनत करनी चाहिए और भगवान में विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर में, गॉड में विश्वास रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, ताकि हम आराम से है जो अपनी सफलता प्राप्त कर सकें, सफल हो सकें, है ना। तो इस पोइम को आप है जो बार बार देखें और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चार्ल्स मैके की लिखी हुई है और ध्यान से पढ़ें ताकि है जो ये लर्न हो जाए। दोनों पोइम अच्छे से आपको याद करनी है। ठीक है, धन्यवाद।